आज हम लोग कुछ रियल नंबर्स के इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो देखिए, रियल नंबर्स के एक स्पेशल पार्ट है अंडर रूट। यहाँ से बहुत मैथमेटिक्स आता है। सो आज हम लोग 7 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो वीडियो पूरा देखना। हम आज शॉर्टकट भी बताएंगे आपको और बहुत कुछ नया चीज़ सीख पाएंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रियल नंबर का फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 13 प्लस रूट अंडर रूट ऑफ 140। सो इसके लिए आपको बस 140 पे जो अंडर रूट है इस पे फोकस करना है पहले। सो अंडर रूट इसको आप लिख सकते हैं, इससे आपको 4 निकालना होगा, 4 के टर्म्स में लिखना होगा। सो 4 इंटू आप डिवाइड करिए 3 5, देन फिर इसको रूट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर रूट वाला टर्म है। फिर इसको रूट कर दिए हम लोग। सो आपका निकल गया ये 2√5। क्योंकि हम लोग इसको लेके जा रहे हैं होल स्क्वायर फार्मूला में, देन हमारा 2√35 आ गया। इसको हम लिखेंगे 2ab फॉर्म में। होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, अगर उसको तोड़ दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो फर्स्ट फोकस था 2 निकालने के लिए, 2 आ गया। अब इसको ए बी में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि 13 से रिलेट हो। अगर आप 35 को देखेंगे, 35 इक्वल टू, अगर आप 5 इंटू 7 इसको लिख रहे हैं तो फिर 13 को भी हम लोग 5 + 7 लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम जिस तरह से इसको तोड़े हैं ये पूरा रिलेट हो रहा है 13 से। सो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, इस मैथ को अब कंप्लीटली लिखेंगे इस फॉर्म में। सो पहले एक रूट था, उसके अंदर आप लिखेंगे 13 को हम लोग लिखेंगे √5² प्लस √7²। देन ये क्या हो गया, 2√35, तो इसको लिखेंगे 2ab मतलब √5 इंटू √7। देखिए ये टर्म और ये टर्म इक्वल है क्योंकि इधर 5 + 7 13 आ रहा है इक्वल। सो इसका आ गया √5 प्लस √7 होल स्क्वायर। सो बेसिकली इट इज √5 प्लस √7। ये हो गया हमारा आंसर। सो आंसर इज √5 प्लस √7। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज दैट आपको ऐसे अंडर रूट दे देगा आपका प्रॉब्लम, और प्लस अप टू इंफिनिटी आपको फाइंड आउट करना है। सो पहले मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, आपको इस टर्म पे फोकस करना है, इस टर्म पे। ऐसा कौन सा टर्म यहाँ से आप चूज करेंगे जिसको ऐड करने के बाद ये होल स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा। देखिए 23 अगर ऐड करेंगे 223, ये होल स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। फिर आप अगर 226 भी नहीं है, 220 इन्फिनिटी तो नहीं है, 220 सॉरी 625 है। सो ये सब 626 623 सॉरी, सो 625, तो आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्टली 25। कैसे हो रहा है मैथमेटिकली, आपको इसको एक्स पकड़ के चलना है। ठीक है, हम पकड़ लिए इसको 600 प्लस √600 प्लस √600 प्लस इन्फिनिटी डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट है, डॉट डॉट इन्फिनिटी एक्स, एक्स स्क्वायर ले लिए, फिर 6 प्लस √600 प्लस 600, फिर प्लस 600 डॉट प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये टर्म जो है इसको फिर हम लोग क्या पकड़े थे, एक्स। सो हो गया हमारा 600 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मिडिल टर्म करना है, एक साइड में लेके आइए, एक्स माइनस 600 इक्वल टू 0। 600 इज इक्वल टू आपका
हो गया। 600 को आप फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। 600 को आपको तोड़ना है। सो 2 से 300 हो गया। 2 से 150 हो गया। 2 से 75 हो गया। 5 से ए 7 है आपका। 15 हो गया। 5 से 3 हो गया। इसका मतलब आप इसको ले लीजिए 25 और इसको 6, 12, 24। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -25x फिर +24x -600 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आएगा x इक्वल टू 25 आएगा और एक आएगा -24। -24 तो होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। सो आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया आपका 25। ओके, जो आपका बी वाला ऑप्शन था, ऑप्शन बी। ओके, अब नेक्स्ट मैथमेटिक्स में जाते हैं हम लोग। ओके, व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट। अब व्हिच वन आपका स्मॉलेस्ट है, ये अगर आपको देखना है, सो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए, जो डिफरेंस है ना अंडर रूट के अंदर, वो 3 है। जो डिफरेंस है इधर, वो 3 है। आपको ये सब छोटा छोटा चीज नोटिस करना होगा। ये +3 है। सो ऐसा टाइप का ही मैथ आएगा। सो आप इसको पहले लिख दीजिए ऐसे, इसको फिर फ्रैक्शन में लेके जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में लेके जाते हैं, फिर डिवाइड करना है हमको उसके कॉन्जुगेट टर्म से। कॉन्जुगेट टर्म से डिवाइड करना है। ओके, सो इधर एक कॉन्जुगेट टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, देन आ गया ऊपर वाला टर्म 9 - 6, नीचे वाला 6 प्लस √6 इक्वल टू कितना हुआ, 3/√9 प्लस √6। अब सेकेंड टर्म को भी आप लिख सकते हैं, ऐसे आएगा आपका 3/√13 माइनस √10, ये प्लस हो जाएगा। फिर और एक टर्म जो है आप सेम प्रोसीड्यूर में जाएंगे, 19। ओके, माइनस आपका हो गया जस्ट 19 आपका हो गया 16 इक्वल टू आपका होगा 3/√19 प्लस √16 आ गया। सो बेसिकली आप इधर देख रहे हैं कि सबका जो ऊपर वाला टर्म है, ऊपर वाला जो टर्म है सब इक्वल है। ओके, सब इक्वल है। अब नीचे वाला टर्म जिसका बड़ा होगा वही सबसे छोटा टर्म होगा। किसका बड़ा है, देखिए, ये तो आपका 3 आ जाएगा, ए आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, हम 2 ही पकड़ के चलते हैं, मतलब 5 आ गया आपका। इधर से आपका ए आ गया 3, 9 क्योंकि 4 तो नहीं होगा क्योंकि 16 के नीचे है 3। और इधर से भी आपका आ गया 3, 3 + 3 हो गया आपका 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, और 7 भी जा सकता है। सो इसको देखते हैं हम, मार्जिन एक रहेगा। ये आपका पहला वाला आ गया 4, सेकंड वाला 4, या तो 8, ये 6 और 7 हो सकता है। सो 8। सो नीचे वाला टर्म किसका हो गया, इसका लार्जर टर्म है। सो आपको बोलना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट टर्म जो है, सो स्मॉलेस्ट टर्म जो है वो है ए वाला टर्म, स्मॉलेस्ट टर्म। ओके, सो शॉर्टकट क्या है इधर, शॉर्टकट ये है कि आप पहले ही हिसाब लगा दीजिए कि इसका क्या आ रहा है। इसका अंदर रूट में आपका 3 आ रहा है, इधर 2 समथिंग आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है। इधर आपका आ रहा है 3, इधर भी 3 समथिंग, इधर 6 और 7 होगा आपका। इधर आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग, इधर भी 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग आपका। इधर 8 आ रहा है। तो इसका मतलब जी, जो भी टर्म सबसे बड़ा होगा वही अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट टर्म होगा। यही शॉर्टकट है आपका। तो कैलकुलेशन अगर नहीं भी करिएगा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मत करिए, मैं काट दे रहा हूँ। आप इधर से भी बोल सकते हैं
जो टर्म बड़ा होगा वो टर्म ही सबसे छोटा टर्म होगा। ओके, अब नेक्स्ट आ गया ए टर्म। ए वाला टर्म में आप एक चीज नोटिस करिए, इसका ए प्लस बी प्लस सी अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, -2 -5 -3 -5 +2 -3। सो बेसिकली ये आ गया इधर, एक चला गया, ए चला गया, ए चला गया, जीरो। सो ए बी सी जीरो, ए प्लस बी प्लस सी जीरो। दैट मीन्स आपका एक फॉर्मूला है, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका हो जाता है 3abc। अब आपको नोटिस करना पड़ेगा, इधर दिया हुआ है 2 -2abc, मतलब कि हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 2abc लेके इधर आ जाएंगे, मतलब ए बी सी। इसका आंसर आ जाएगा एबीसी। एबीसी आपका एक्सप्लिसिट आंसर नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई करिए, ए ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, आप तीनों को मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो आप इधर एक तो चीज है कि आप रूट से बच गए, क्यूब रूट से बच गए, ओके, 3abc से बच गए, आपका बस सिंप्लीफाई करना है, ए इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सो ऐसा मैथ आ सकता है आपके लिए। अब आपको पहले तो इस टाइप का मैथ में कॉन्जुगेट देके आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका, ये सोच लीजिए, लेकिन बड़ा वाला टर्म पहले होगा, ओके, कॉन्जुगेट में। सो 3, नीचे अगर सेम कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऐसा लिखता हूँ मैं, हाँ, ऐसा था, इसको घुमा के लिखता हूँ, घुमा के लिख दिया। अब √5 माइनस √3 हो गया, ओके, √5 माइनस √3 हो गया, प्लस, जस्ट ए मिनट, मेरा पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है ठीक से, वेट, ओके। नेक्स्ट आ गया आपका 1/, अब ठीक है, ऐसे तो इधर आपको करना है √7 माइनस √5, देन ए आ जाएगा आपका, अगेन क्या आएगा, √7 प्लस √5 तो पहले ही था, ओके, ये तो पहले ही था, फिर आपका आ जाएगा √7 एंड माइनस √5, देन ऐसे करके ए भी सेम आएगा आपका ऑलमोस्ट, ऐसे करके मैं इसको भी एज ए सिमिलर कंसिडर कर दिया, फिर इधर आ जाइए आप, फिर ऊपर आ गया आपका 101 माइनस 99, और नीचे आ जाएगा आपका फिर दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका, मतलब 101 प्लस √99 और √101 01 माइनस √99, ओके। सो जो एक टर्म्स है ना, ये इसको क्या दे रहा है आपको, आपका पता है ना एक फॉर्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब अगर देखेंगे 5 स्क्वायर √5 स्क्वायर मतलब 5 माइनस √3 स्क्वायर मतलब 3, 2 दे रहा है। इधर क्या दे रहा है आपका 7, √7 स्क्वायर मतलब 7, √5 स्क्वायर माइनस मतलब 5 इक्वल टू इधर भी 2। सिमिलरली हर जगह आपको 2 देगा। सो बेसिकली इधर भी आपको 2 देगा। सो क्यों ना हम इस 2 को कॉमन ले लें, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। अब एक चीज देखिए, आपका यहाँ पर √5 जो प्लस में है, इधर √5 माइनस में है। सो अल्टीमेटली मैं अब लिख देता हूँ, एक बार तो लिख देता हूँ, √3 प्लस √7, सारे रूट रिलेटेड मैथमेटिक्स से आपको देख के जाना होगा, क्योंकि एक पोर्शन है जो नोटिस नहीं होता है, छुप जाता है कहीं ना कहीं। सो आपका √5 क्रॉस हो गया, √7 इधर एक √7 आएगा, वो क्रॉस हो जाएगा, सारे बड़ा बड़ा टर्म जो है वो सब क्रॉस हो जाएगा, लेकिन एक टर्म रह जाएगा इधर, इसका रिलेटेड कुछ इससे ज्यादा कोई टर्म नहीं है और इक्वल भी नहीं है, एक कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया √100 माइनस √3/2। सो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट आपको देखना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस, अंदर का डिफरेंस देखिए क्या हुआ, 2, सबका ही सेम है, क्या सबका ही सेम है, सेम है, सेम है, 2 कर दिया। क्या है, लार्जर टर्म
देखिए लार्जर टर्म क्या है, लार्जर टर्म 101 है, रूट ओवर 101 है, बैठा दिए। लोअर टर्म क्या है, रूट ओवर 3 है, माइनस रूट ओवर 3। सो क्या है, लार्जर टर्म जो है सबसे बड़ा टर्म, सबसे छोटा टर्म, स्मॉल टर्म, उसको माइनस कर दिए, और जो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है डी से लिख रहा है, उसको डिवाइड कर दिए। सो ए आ गया आपका आंसर। बहुत नाइस था ये। अब इसके लिए बोल रहा हूँ, देखिए बहुत इजी मैथ है, मैं शॉर्टकट पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि किसी का टाइम अगर ना वेस्ट हो ब्रॉड देखने के लिए, सो इसलिए देखिए, ऐसा अगर इन्फिनिटी, नोटिस दैट इन्फिनिटी अगर रहेगा, इसका आंसर हमेशा के लिए वही रहेगा, सेम। इधर क्या है, 17 17 ही रहेगा, मतलब आपका मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर ए है, कंटिन्यू ए है, डॉट 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 इन्फिनिटी है, तो ए जो भी टर्म है, आंसर ऑलवेज ए आएगा। ब्रॉड कट क्या है, आपको एक्स एक्स पकड़ के चलना चलना है, एक्स पकड़ के चलना है, ओके, एक्स पकड़ के चलना है आपको। फिर वो जो है 17 रूट ओवर 17 डॉट 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 इन्फिनिटी, आप एक्स स्क्वायर कर दीजिए, फिर एक्स स्क्वायर कर दीजिए, फिर 17 रूट ओवर 17 इन्फिनिटी तक है, बहुत है टर्म्स। अब लिख सकते हैं एक और, कोई बात नहीं, इसको ही आप एक्स पकड़ रहे थे तो 17 एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 एक्स आ गया, कोई बात नहीं। अब इसको एक साइड लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स इक्वल टू 0, फिर आप एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0। बहुत कोई बोलता है कि एक्स इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, मैं बोलता हूँ क्यों नहीं होगा, अभी बता रहा हूँ आपको। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए टर्म कुछ ना कुछ रियल नंबर देगा आपको, कुछ ना कुछ नंबर है ये रियल नंबर, जो 0 से बड़ा होगा। ऐसे तो आप अगर इसको भी ढाक दे ना, इसको भी ढाक दे तो ये 4 से बड़ा होगा, क्योंकि रूट ओवर 16 से ऊपर है, तो 0 तो नहीं होगा, रियल नंबर है। ओके, सो इसका आंसर आएगा 17। और मैं और एक चीज बता दूं, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी जो है ना, ये 17 के बाद आपका स्क्वायर करके इतना क्लोज लेके चला जाएगा ना, ये टर्म इतना क्लोज हो जाएगा कि ये खुद का खुद 70 की अप्रॉक्स 70 दे देगा, देन ऐसा आ जाएगा 17 × 17 रूट ऑफ ऐसा 17 आ जाएगा। समझ गया ना? ओके। अब सिमिलर मैथ है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम, पहले मैथ में इधर इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी था, आपने आंसर दे दिया था कि जो टर्म रहेगा वही रहेगा, 17 होगा आंसर। बट इधर स्पेसिफिक टर्म है, फाइव, फाइव टर्म है, एक निर्दिष्ट टर्म है। ओके, सो इधर आपको जो करना है, एक फॉर्मूला आपको सीखना होगा शॉर्टकट के लिए। एक फॉर्मूला ऐसा है कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए, रूट ओवर एक्स, रूट ओवर एक्स, रूट ओवर एक्स, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, नहीं इधर तो फाइनाइट चल रहा है, ओके, फाइनाइट तक मैं एन पकड़ के चल रहा हूँ, एन टर्म से। ओके, एन, एन पद है। ओके, एन पद के लिए आपको फॉर्मूला ए है कि एक्स टू द पावर क्या होगा, टू टू द टू टू द पावर एन माइनस वन बाई, होगा टू टू द पावर एन। ए है आपका फॉर्मूला। ओके, सो एक्स क्या है इधर, एक्स है आपका 17, सो इजी, एक्स 17 है। एन क्या है, एन आपका पकड़ के चल रहे थे 5 है, 5, 5 है इधर। सो क्या होगा, 17 टू द पावर, आंसर क्या है, 17 टू द पावर आपका है 2 टू द पावर 5 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर 5, इसको 2 टू द पावर 5 आपको पता है 32। सो क्या है, 17 टू द पावर माइनस 1 करिए, 31/32। ओके, 17 टू द पावर 31/32। ओके, आज के लिए इतना ही, 20 मिनट भी होने वाला है। सो अगर अच्छा लगे, कुछ सीख पाए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए, दोस्तों से शेयर करिए। ओके, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। सो थैंक यू ऑल। फिर बोलिए, आप आपका कोई प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक बोलिए, कोई चैप्टर में करवा दूंगा, कोई बात नहीं। और ऐसा ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आंसर आपके सामने लाता रहूंगा, ट्राई करता हूँ। मैं खुद पीएचडी करता हूँ तो टाइम नहीं मिलता है उतना, फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट से खुश नहीं हूँ, यूट्यूब में जो भी कंटेंट अवेलेबल है मैं खुश नहीं हूँ उतना, मैं आपके लिए करता रहूँगा। थैंक यू।